Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This was my first video in YouTube channel and I hope you like this video. So अभी मेरे क्लास 11th के फाइनल्स एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज मेरा योगा का एग्ज़ाम था एंड परसों मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो उससे पहले मैंने लेस खाया विच वाज माय फेवरेट एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी इंग्लिश ऑब्वियसली फॉर इंग्लिश एग्ज़ाम गाइज। आई एम स्टडिंग इंग्लिश ऑब्वियसली फॉर इंग्लिश एग्ज़ाम। सो मेरा इंग्लिश एग्ज़ाम है 7th ऑफ मार्च को। आज मेरा योगा का एग्ज़ाम था एंड लिटरली गाइज आई एम टोटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मुझे कुछ भी नहीं आता था एंड माई योगा टीचर टोल्ड अस दैट you have to just learn the PDF which I sent to you in the WhatsApp. So you have to just learn the PDF. So I also learned that PDF each and every point. I try to recall those points like what is the yoga pranayam, the Surya Namaskar and its types. मैंने 4:30 से रात तक वो लर्न करने की कोशिश की एंड मुझसे लर्न हुआ नहीं। मुझसे एक चीज़ भी लर्न नहीं हुई। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ लर्न करने की लेकिन सब कुछ भूल जा रही हूँ। बट थैंक्स टू गॉड कि मुझे वो चीज़ याद हो गई फाइनली। सुबह मैं जल्दी उठी याद करने के लिए एंड फाइनली मुझे याद होएगी। और कुछ एक चीज़ें थी जो मैंने ऐसे ऐसे देखी नहीं, थोड़ा बहुत रीड कर लिया तो वो मैं भूल गई वहाँ जाके और मुझे याद ही नहीं आई। तो कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो मैंने वहाँ नहीं किए, जो मुझे मतलब आते नहीं थे। पढ़ा तो मैंने सब कुछ था बट मैं भूल गई उस टाइम वहाँ एग्ज़ाम के टाइम। तो हमारा 2 आवर्स का पेपर था। तो अराउंड 1.5 आवर में मेरा पेपर हो गया था। मतलब उससे ज़्यादा मतलब ऐसे मैं बैठी रही। वैसे तो मैं बैठी रहती हूँ, मैं करती ही नहीं हूँ। तो 1.5 आवर तक मैं बैठी रही। उसके बाद 3-4 क्वेश्चंस तो बाकी थे जो डाउट में थे और वो मुझे आते नहीं थे। तो मुझे ऐसे ही ध्यान लगाना था उस पर। तो इसका ऐसे करके लगभग 2 घंटे मैंने लगा दिए करने में पेपर को। तो ऐसे करके मेरा पेपर योगा का हो गया आज। तो फिर कल केमिस्ट्री का मेरा एग्ज़ाम था। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम भी ठीक ठाक ही हुआ, ओके ओके था। एंड केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था और मैंने काफ़ी मतलब फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम के टाइम भी मैं केमिस्ट्री ही पढ़ रही थी एंड फिज़िक्स का एग्ज़ाम भी ठीक गया। एज़ यू नो गाइस, परसों मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो मैं यहाँ पर चैप्टर 1 कर रही थी, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्टिंग से सारे चैप्टर एक बार रिवाइज़ कर लूँ ताकि याद रह जाए ना, क्योंकि पहले क्या पढ़े हुए हैं तो शायद मैं भूल जाऊँ ना, याद नहीं आ पाए। तो मैं दोबारा पढ़ रही थी सो दैट कि मुझे वो पॉइंट याद रहे, मेन पॉइंट। बाकी इंग्लिश का एग्ज़ाम मेरा तो काफ़ी अच्छा गया, ठीक गया था। पैसेज थोड़े से क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे, जो मुझे समझ नहीं आए। नहीं तो पैसेज अभी मेरे एग्ज़ाम्स मतलब अच्छे जा रहे थे पैसेज। तो बाकी ऐसा था इंग्लिश का एग्ज़ाम। देन मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई। तो मैंने यहाँ पर 30 मिनट्स का ब्रेक टाइमर सेट किया था और मैं तारक मेहता देख रही थी, मेरा फेवरेट शो। सो गाइज इट्स करेंटली 6:15 AM एंड इस दिन मेरा योगा का एग्ज़ाम था। एंड यहाँ पर जो मैम ने PDF भेजी थी, बस वो मैंने एक दिन पहले लिख लिख के ऐसे याद नहीं की थी। लिख लिख के मैं ऐसे याद करी थी ओरली, बट मैंने साथ में लिख भी लिया सो दैट कि मैं अगर टेक्स्ट में याद करूँ या वैसे स्कूल में याद करूँ तो मैं याद कर सकूँ, नोटबुक में लिखे है तो फिर मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया। देन मैं बैग पैक करने बैठ गई क्योंकि अब स्कूल का टाइम हो गया था। एंड हियर आई वाज शोइंग यू टाइम। सो इट्स करेंटली 7:05 AM एंड जस्ट 15 मिनट्स बाद हमारे टैक्सी वाले अंकल आ ही गए थे। तो जस्ट आई क्विकली सेट ऑल द थिंग्स एंड आई गुड टू गो। एंड इस दिन था मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम एंड इंग्लिश का एग्ज़ाम मैं दे के आई थी और इतना लेंथी नहीं था क्वेश्चन। मतलब 2 पैसेज थे, एक नोट मेकिंग एंड कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लास्ट में जो NCERT से जो क्वेश्चंस होते हैं वो थे। तो इतना हार्ड नहीं था, ईजी था। तो अब मेरे पेपर डायरेक्टली 17 को है एंड टुडे इज़ 7th ऑफ मार्च। तो आई थॉट कि लेट्स क्लीन माई स्टडी टेबल विच वॉज एज यू कैन सी गाइज इट वॉज वेरी वेरी मैसी। सो आई थॉट कि अब क्लीन कर लेती हूँ स्टडी टेबल को। तो एक तो मेरे भाई ने भी काफ़ी कुछ यहाँ पर मैस फैला रखा है। तो मैं बस यहाँ पर जो बुक्स थी जो अभी मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं वो बुक्स मैंने अलग अलग रख दी एंड जो अभी मुझे यूज़ में है वो मैंने यहाँ पर आगे की तरफ रखी थी। और बस यहाँ पे देख सकते हो कि पेन्स वगैरह सब कुछ बिखरे हुए, तो उनको प्रॉपर्ली मैं होल्डर में डाल रही थी। एंड एग्ज़ाम के बाद मैं इसको प्रॉपर्ली डीपली क्लीन करूँगी, चीज़ों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी एक बार के लिए। तो अभी तो मैं ऐसे टेम्प्रेरी चीज़ों को रख रही थी क्योंकि अभी भी मेरे 2 एग्ज़ाम्स बाकी थे और डायरेक्टली हमें 10 दिन की छुट्टी मिली है फॉर बायो एग्ज़ाम। देन 2 दिन के गैप के बाद 20 को मेरा CS का एग्ज़ाम्स है एंड आई एम सो नर्वस फॉर CS एग्ज़ाम गाइज। बायो के लिए भी हूँ, क्यों बायो के लिए तो मुझे काफ़ी चैप्टर अभी करने हैं जिनका लेक्चर देखना है। बट आई होप सो कि मैं इस एक वीक के अंदर कर लूँ और आई एम सो नर्वस गाइज फॉर दैट गाइज। होप सो कि मेरा पेपर अच्छे जाए। सो नाउ हियर यू कैन सी कि स्टडी टेबल प्रॉपरली क्लीन हो चुकी है एंड लुक्स सो ऑर्गेनाइज्ड।